महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले जी हैं। नाना पटोले जी, आपने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया, क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है? आपने देखा होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को मालवन में जिस तरह से अपमानित करने का काम सरकार ने किया, और वो स्पष्ट है कि सरकार का उसमें पूरा इन्वॉल्व है। सरकार ने 236 करोड़ रुपए उसमें खर्चा किया और मूर्ति की क्वालिटी, मूर्ति का जिस तरह से आपने देखा है सब, तो मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन 8 महीने के अंदर वो मूर्ति वहाँ पे गिरना और राज्य के मुख्यमंत्री कहना कि हवा से गिरी, फिर हमारा दोष नहीं हो, नौसेना का दोष है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर एलिगेशन लगाया। अब नरेंद्र मोदी जी का तो आजकल आपने देखा कि जिसको हाथ लगाते वही लीकेज होना शुरू हो जाता है। संसद लीकेज हो गई, भगवान श्री राम जी का मंदिर लीकेज हुआ, पुलिया गिर जाते जिसका उद्घाटन करते। हमारे महाराष्ट्र में समृद्धि मार्ग है, उसका उद्घाटन उन्होंने किया, उसको क्रय करना शुरू हो गया है। अटल सेतु को क्रय करना शुरू हुआ। तो हमारा ये कहना है कि मोदी जी ने ये प्रतिमा का भी उद्घाटन उन्होंने किया था, इसलिए गिरा क्या। पर जिस तरह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता या दुनिया में जो शिव प्रेमी है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला वर्ग है, करोड़ों करोड़ लोग, अब उनके दैवत को, उनके भगवान को इस तरह से अपमानित करे तो ये कोई सहन नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो गुनहगार लोग हैं, जैसे बदलापुर में घटना हुई, बदलापुर की घटना में भी आपने देखा होगा कि अभी तक आरोपी पकड़े गए, क्योंकि वो स्कूल जो है वो आरएसएस की है, बीजेपी की है। उसमें भी जैसे यहाँ आपटे था जो मूर्तिकार, वैसे वो स्कूल के मंडल में भी आपटे लोग हैं। तो राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस और हमारी यहाँ की पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला, ये दोनों का इसमें इन्वॉल्व नजर आता है। क्योंकि जो बदलापुर में जो सीनियर पीआई थी, जिन्हें उस परिवार को परेशान किया, एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था, उसको वहां से हटाकर मुंबई में अच्छा पोस्टिंग दे दिया। अब पोस्टिंग क्यों दिया? ऐसा तो होता नहीं, सस्पेंड कर दिया तो उसको अलग पोस्टिंग नहीं दी जाती, तो उनको मुंबई में पोस्टिंग दी गई। तो इसका मतलब है कि ये सब चीजों के पीछे इनका इन्वॉल्व है, देवेंद्र फडणवीस और रश्मि शुक्ला। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी से हमारी दरखास्त है कि देवेंद्र फडणवीस को भी इस पद से हटाया जाए और रश्मि शुक्ला जो पुलिस महासंचालक, उसको भी उस पद से हटाया जाए। ये मांग हम राज्य के मुख्यमंत्री के पास करते हैं। ये मुख्यमंत्री का कहना है कि जिस तरह से हम लोक लुभावन योजनाएं लेकर आए, लाडली बहन, लाडला भाई, इसके अलावा बहुत सारे योजनाएं लेकर आए, इससे विपक्ष जो है घबरा गया है और यही कारण है कि ज्यादातर शिवाजी पर शिफ्ट कर रहा है, दूसरे मुद्दे उठा रहा है। यानी शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अवमान हुआ, हमारे महाराज के धर्म पे आघात हुआ, हमारे स्वाभिमान पे आघात हुआ, उसको हम घुमा रहे। तो तुमने क्यों कमीशन लेके छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा 236 करोड़ रुपए खर्चा किया, मूर्ति कैसी बनाई गई थी तो आप सब देश ने देखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में प्रतापगढ़ में जो मूर्तियां, आज भी उसका एक शिवाजी महाराज की उसमें की वास्तविकता उसमें सामने आती है। तो ये जो कमीशन खोर लोग हैं, भ्रष्टाचारी जो लोग हैं सत्ता में बैठे, ये तो इस तरह की बात करेंगे। और लाडली बहन के बारे में तो इवेंट करने का काम कर रहे हैं, राज्य की तिजोरी लूटने का काम शुरू है, इवेंट करने। और ऐसे लोगों ने इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। और छोटी बच्ची जो 4 साल की, 3 साल की बच्ची पे अत्याचार होता है, कोर्ट में सुमोटो कोर्ट, हाई कोर्ट ने उस केस को अपने तरफ लिया है। तो जब ये सब बातें सामने जब आई तो 15 दिन से वो अत्याचार वो बच्चियों के ऊपर हो रहा था। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पे बैठे वो व्यक्ति ने इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। तुम्हारी कितनी लोकप्रियता है तो लोकसभा के चुनाव में तो लोगों ने दिखा दिया, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम राजनीति में ले जाए। ये राजनीति के परे इशू है और राजनीति के परे इशू पे मुख्यमंत्री ने राजनीति नहीं करना चाहिए और लोगों के जख्मों पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए।
ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। ये तो जनता इनको इनको पूरी तहस नहस सत्ता से बाहर करके करेंगे, ऐसी परिस्थिति आज महाराष्ट्र में है। सर, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा महाविकास आघाड़ी में, तो क्या इस बार कांग्रेस सीट शेयरिंग में बड़े भाई की भूमिका में दिखाई देगी, और अभी कहां तक बात पहुंची है सीट शेयरिंग? नहीं, अभी समय का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया और महाराष्ट्र में गणेश त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आपको पता है कि कल पुणे में हमारी मीटिंग है और 5 तारीख को खुद राहुल जी और खड़गे जी महाराष्ट्र आ रहे। 7 तारीख से गणेश जी शुरू होंगे, तो इसलिए अभी गणेश जी तक हम लोग सीट शेयरिंग का सब विषय को पेंडिंग रखा है। गणेश जी के बाद हम लोग सीट शेयरिंग का इशू चालू होगा। और मुझे लगता है कि हम लोग बड़े भाई छोटे भाई नहीं, हमारा मकसद एक है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, आम आदमी का महंगाई की वजह से जीना हराम हो गया है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको जॉब नहीं है, तो ये जो सब्जेक्ट है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारी लड़ाई ये राज्य की भ्रष्टाचारी सरकार को सत्ता से हटाना, इसलिए जॉइंटली हम लोग महाविकास आघाड़ी करके सामने जाएंगे, यही मानसिकता हमारी। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होना चाहिए चुनाव से पहले या नहीं होना चाहिए? हमने बोल दिया है कि महाविकास आघाड़ी यही चेहरा हमारा रहेगा और उसी तरह से हमारी जो लीडरशिप है हमारी दिल्ली की, उनका भी मकसद उनका भी कहना यही है कि हम महाविकास आघाड़ी करके ही सामने जाएंगे। तो नाना पटोले जी का कहना है कि महाविकास आघाड़ी के चेहरे पर ही ये चुनाव में जाएंगे और सीट शेयरिंग का जो इशू है वो सुलझा लिया जाएगा। कोई भी बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में अभी रहेगा ये तय नहीं है, और जो भी सीट शेयरिंग का फैसला होगा वो गणेशोत्सव के बाद होगा। कैमरा विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।